छे करे से कोई परिचय। भगवत शुक्र उदायन राजा नदिकार। उदायन राजा द्रव्य और भाव से, निश्चय और व्यवहार से कैसा उसके भीतर भाव है, और ये भाव भव कटी करे ऐसा भाव है। भव भीरु जो हो जाता है, भव का भय जिसको भीतर होता है, ये मनुष्य पर्याय पाकर भव बढ़ना नहीं चाहिए। अनंत अतीत में जीव ने बहुत अज्ञान अवस्था में खुद की खबर के बिना जो कुछ भव बढ़ता है खुद की खबर के बिना होता। जब व्यक्ति खुद को खुद की खबर हो गई कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं, भव बढ़ना कम हो जाता। खबर होने से ही भव नहीं बढ़ता, और सत्ता में जो भव भ्रमण की अवस्था है वो भी व्यक्ति की साधना से खत्म हो जाती है। सिंधु सेवर देश वीति भई नगर, 363 नगर का मालिक, 100 देश का सम्राट उदायन उदय भाव से ऊपर उठा। क्षयोपशम उपशम शायिक भाव में उसकी आगे अभिवृद्धि हो रही है, और परम परिणामिक अवस्था निज अनुभव, निज की अवस्था कभी अनुभव में आई नहीं है। 5 इंद्रिया मन और बुद्धि के तल पर बहुत जीव को अनुभव किया, लेकिन ये सब जो अनुभव है, ये अनुभव सिर्फ बुद्धि और मन के तल पर है। वहां पर अनुभव जो है वस्तु का, व्यक्ति का, क्षेत्र का, निज अनुभव, स्वयं का अनुभव तो व्यक्ति को तभी होता है जब उदय से जब ऊपर उठेगा तभी। जीव के साथ उदय हर हालत में, हर संयोग में रहता। कब बार आए, एक क्षण उदय और जीव अलग नहीं है। सूक्ष्म निगोह से यात्रा चली, 9 घाटी पार कर इधर तक अपना आना हो गया। अभी क्या, कितना सुंदर साधन, 10 प्राण अपने को मिला, 5 इंद्रिया, मन, बुद्धि, कैसा है, कितनी अद्भुत चीज अपने को अनुभव में आई है। वो साधन मिलने पर भी जो जीव नहीं जागेगा तो ये सब साधन फेल। एक जागरण, बहुत प्रकार की साधनों की बाहर की विविधता है, लेकिन ये 10 प्राण रूप जो साधन है, एक एक की इतनी कीमत है कि अपना सर्वस्व दे दो तो भी वो साधन मिलना कठिन है। कोई किडनी दान दे देता है, कोई लीवर दे देता है, कोई आंख दे देता है, लेकिन ये सब कब देता है? चक्षुदान भी लोग करते, देह दान भी करते, लेकिन कब? जिंदा होने पर। क्यों? जिंदा होने पर क्यों नहीं?
अपना स्वजन है, परिजन है, बहुत बहुत उसका हमको लगाव है, उसके बिना हम तड़पते हैं, रह नहीं सकते हैं, तो भी व्यक्ति जिंदा होने पर वो चीज क्यों नहीं देता? दो आंखें तो एक दे दे तो क्या तकलीफ? और बुढ़िया बोलते कि मेरी तो दोनों आंख सर की। बुढ़िया का बोलना ही अलग ना, बुढ़िया का करना ही अलग। बूढ़ा बूढ़ी कभी सुधरना संभवित नहीं, इतना पक्का कि जिसकी कोई सीमा नहीं। दोनों आंख सरी की, किसकी? उसकी खुद की नहीं, दूसरों के लिए। दूसरों के लिए क्या है, कैसा? तो ये 10 प्राण अपने को जो मिला है जिंदा, कभी कोई किसी को देने को तैयार नहीं। जब ये चेतन चल बसता है तब सब कुछ वो तो काम मालूम है उसको, फिर क्या होता है, क्या हो रहा है। तो ये 10 प्राण अपने को इतना मिला है, तो हमको उसी से भी वो मिला है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसी से भी बहुत बड़ी एक चीज है, सर्वोपरि चीज। संसार में सर्वोपरि जो चीज हो तो उसका अनुभव करने के लिए हमको ये 10 प्राण मिला। लेकिन ये 10 प्राण से वर्तमान में हमारे भीतर में तो राग द्वेष की ही वृद्धि हो रही है। तो एक साधन मिला, ये साधन मिलने पर भी व्यक्ति की वर्तमान अवस्था, उसका जो उपयोग सही होना वो नहीं होगा तो साधन बंधन, सौ साधन बंधन थया, रह्यो न कोई उपाय, सत साधन समझा बिना बंधन केम जाए। साधन तो मिला है, बंधन से मुक्त होने के लिए ये साधन के बिना बंधन से मुक्ति नहीं। देखो साधन तो देवलोक के देवों को भी है, 10 प्राण है, लेकिन मन और बुद्धि मनुष्य की जैसी देवों की भी नहीं है, नार की जीवों की भी नहीं है, तिर्यंज प्राणियों की संगनी है। संगनी होता है उसको 10 प्राण होता है। तो मन मनुष्य का जैसा है डेवलपमेंट, ऐसा मन किसी को नहीं है। मन तो है लेकिन मूर्छित। मनुष्य का जो मन है बहुत बढ़िया मन है, और बहुत से बहुत वो मन से हमारी कार्यवाही भीतर जगत की संभवित है। लेकिन ये मन के साथ व्यक्ति जो जिएगा, मन को मित्र बनाएगा, तो व्यक्ति की कार्यवाही भीतर की होना संभवित है। और जहां तक मन नहीं साधा, मन सदा तो सब सदा, और मन चंगा तो कथरोट में गंगा, ऐसा तो आप लोगों ने सूत्र बनाया है। लेकिन चंगा कब होता है? दंगा खेलता है। अपना मन तो क्षण क्षण पर दंगा खेलता है, और ऐसी जहां अवस्था होती है तो वो मन क्या काम का? जो मन अपना राग द्वेष से ग्रसित है, राग द्वेष से दूषित है, राग द्वेष युक्त मन है, ता तक ये मन रूप साधन से बंधन है। ये राग द्वेष से जिसका मन अलग होता है, राग द्वेष से अलग होता है। कब अलग होगा? कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी क्षेत्र में जन्म हुआ हो, राग द्वेष से व्यक्ति मुक्त होगा, उसका कल्याण होगा। लेकिन राग द्वेष से मुक्त व्यक्ति कब होगा? कोई प्लान बनाया? बहुत बहुत प्लान बनाते आप लोग, कितना कितना प्लान बनाते। राग द्वेष से अलग होने का, राग द्वेष से मुक्त होने का हम प्लान कब बनाएंगे? कब होगा काम? जो मन से अपने को ऊपर उठना है, वो मन का सहयोग के बिना कभी वो कार्य हो ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो अपना मन को अपने को साधना है। मन अद्भुत साधन है। 10 प्राण में सर्वोपरि
जो साधन है वो मन है। ये मन जो अपना विपरीत रहा, वो मन जो अपना राग द्वेष युक्त रहा, तो ये काम होना संभवित नहीं। ये मन से सब 5 इंद्रियों, बुद्धि, शरीर सब संचालन होता। मन जो व्यक्ति का स्वस्थ हो गया, राग द्वेष रहित, लेकिन राग द्वेष रहित तो वर्तमान में होता। जागरण साक्षी भाव, जागरण साक्षी भाव के बिना ये राग से अलग होना ये कभी संभवित नहीं है। ये उदय सतत कंटिन्यूस उदय चल रहा है। ये उदय से अलग कब होगा? जो व्यक्ति वर्तमान में जागरण साक्षी भाव वाला जो हो साधक, ऐसा इस क्वालिटी का साक्षी भाव उसके भीतर में जो हो, तो व्यक्ति उस समय पर राग द्वेष से मुक्त होगा। एक क्षण मुक्ति की, संसार में ही मुक्ति का द्वार है। संसार क्या? व्यक्ति का ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये पैसा, ये मान, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये संसार नहीं है। संसार हर व्यक्ति का सेपरेट भीतर में राग द्वेष, राग द्वेष ही व्यक्ति का संसार है, और राग द्वेष से ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है। देखो, ज्ञानी होता है तो संसार में होता है ना, राग द्वेष से मुक्त हो गया, संसार से मुक्त, उसको कुछ नहीं छूता। जैसे कमल, कमल पानी में कीचड़ में होता, लेकिन ऊपर उठने के बाद कोई उसको नहीं कीचड़ नहीं पानी कोई नहीं छूता है। कैसा है? तो प्रत्येक मनुष्य कमल होने के लिए जन्म मिला है, लेकिन ऐसी संभावना होने पर भी कीचड़ से जो ऊपर नहीं उठेगा, तो एक काम कैसे होगा? राग द्वेष कीचड़ है। ये राग द्वेष में ही कमल खिलता है, मार्बल पर नहीं। आपकी तिजोरी में हीरे मोती हो, उसमें कमल नहीं होगा, कीचड़ में कमल होगा। और एक कमल होने के लिए ये मनुष्य जन्म अपने को मिला है, कमल हो गया। तो राग द्वेष से अलिप्त मुक्त, तो व्यक्ति राग द्वेष से ही मुक्त हो सकता है। राग द्वेष वो भाव कर्म है, द्रव्य कर्म उसी से होता है, और द्रव्य कर्म बैलेंस में होता है तो 9 कर्म यानी शरीर जन्म मिलता है। जन्म का नंबर तो तीसरा आया, राग द्वेष पहला। राग द्वेष से मुक्त हो गया तो द्रव्य कर्म नहीं, तो द्रव्य कर्म नहीं तो 9 कर्म, शरीर कैसे होगा? बैलेंस में कर्म हो तो जन्म होता। द्रव्य कर्म भीतर से खत्म हो गया तो जन्म कैसे हो? तो जन्म का मेन कारण, दुख का मेन कारण जीव के भीतर में बेहोशी है, और बेहोशी जितनी सघन, इतना राग द्वेष इतना सघन होगा कि व्यक्ति को, इसलिए तो व्यक्ति को खुद की खबर नहीं है। कितना नजीक है चेतन भगवान, कितना नजीक। कपड़ा जितना, शरीर जितना, श्वासोश्वास, मन, बुद्धि कितना नजीक। ये चेतन कितना नजीक, तो अनुभव क्यों नहीं? इतना नजीक होने पर तो निश्चित है ना कि व्यक्ति मूर्छित है। मूर्छित अवस्था में अनुभव नहीं होता है, कुछ करना है नहीं, जो है ऐसा शरीर रहेगा, 10 प्राण रहेगा। व्यक्ति के भीतर में जागरण प्रकट हो गया तो जो चीज ऊपर पर तो है खुल जाएगी, बस उसको उसका अनुभव हो जाएगा। कुछ भी करने से तो पर तो चढ़ेगी, कहाँ शुभ कहाँ शुभ, शुभ ने पुण्य, पुण्य भी कर्म है, बंध रूप है, जन्म मिलेगा। जन्म से मुक्ति तो वर्तमान में व्यक्ति जो जागरण साक्षी भाव से जो जिएगा तभी उसका काम होगा। तो एक काम अपना अपना वर्तमान में अपने से ही होगा। तो एक उदयन राजा उदय भाव से कैसा ऊपर उठा, और ये ऊपर उठने से उसके भीतर में कैसे एक भव्य भावना कि भगवान महावीर जो पधार जावे तो मैं उसका शिष्य हो जाऊं, तो उसका भाव से भगवान को खींच कर लाता। भाव कैसा? ऐसा भाव व्यक्ति के भीतर में जोड़ता तो परमात्मा खुद आ जाता। ये भाव अपने भीतर में तभी होता है
जब व्यक्ति उदय से यानी राग द्वेष से, उदय यानी राग द्वेष, राग द्वेष से जितना व्यक्ति ऊपर उठता है इतना 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 भाव उसका शुभ 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 शुभ, शुभ की सीमा शुद्ध स्वरूप, अशुभ की सीमा अशुभ रुक गया शुभ स्वरूप हुआ, शुभ की सीमा शुभ रुक गया शुद्ध स्वरूप। शुभ अशुभ बंध है, अशुभ पाप रूप अवस्था है, शुभ पुण्य रूप अवस्था है, शुद्ध स्वभाव है। स्वभाव का जिसको, आत्मा का जिसको, स्वयं का जिसको, आत्मा परमात्मा का जिसको अनुभव करना हो वो व्यक्ति वर्तमान में जागरण साक्षी भाव में जिए। और ये जहां तक नहीं होगा तहां तक व्यक्ति परिधि पर चक्कर काटेगा, केंद्र में प्रवेश नहीं। जो केंद्र है वो अछूत है, वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन जहां तक ये परतो है तहां तक केंद्र तक पहुंचना ये संभवित नहीं है। केंद्र में जाने में रुकावट है व्यक्ति की वर्तमान बेहोशी। ये होश प्रकट होगा तो व्यक्ति सचमुच ये सब परिधि की पार पहुंच जाएगा। सब जो आवरण रूप अवस्था है, राग द्वेष रूप अवस्था, राग द्वेष जीव को बाहर ले जाता है, मन को बाहर फेंक देता। किसको बहुत बहुत वात पित्त कफ, ये तीन चीज शरीर में जो सम लेवल रहे तीनों, तो व्यक्ति स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। उसमें जो किसी को वात बढ़ा, किसी को पित्त, किसी को कफ, तो शरीर अस्वस्थ। आयुर्वेद में तीन चीज है। अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वो चीज है जिसको वायु होता है, कुछ भी ले तो बाहर निकाल देता। वायु का प्रकोप व्यक्ति को कुछ भी खाना खाया बाहर निकाल देगा, नहीं रहेगा। ये वायु जब सम होगा तब व्यक्ति कुछ लेगा तो भीतर में रहेगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर में जहां तक ये बेहोशी है तहां तक आत्मा की एक भी चीज कभी उसको छुएगा नहीं, कभी कुछ नहीं होगा, वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तो पहुंचे तो छुए। तो ये वायु का प्रकोप ऐसा है, और अपना सारा शरीर में वायु 84 प्रकार का वायु है, एक दो नहीं है। और ये सारा शरीर में अपना बहुत बहुत विषम वायु होता है, तो अपना सारा जॉइंट पकड़ लेता है। एलोपैथी में कोई उसकी दवा नहीं है, हाँ उसको प्रेस कर देगा। आयुर्वेद में उसकी बहुत बड़ी दवाई है और व्यक्ति को बिल्कुल स्वस्थ वायु से मुक्त कर देता है, वायु उसका समन हो जाता है। ऐसी ऐसी बहुत बहुत प्रयोगात्मक अवस्थाएं आयुर्वेद में देखने में आती है। लेकिन व्यक्ति और आयुर्वेद भी प्रैक्टिकल है, अपना जीवन भी, साधना क्षेत्र भी प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के बिना ये अनुभव होना, अपना अनुभव होना, ये संभवित कभी है नहीं। तो अपनी भीतर ऐसी ऐसी प्रकृतियां काम कर रही है, और ये प्रकृतियों में प्रत्यक्ष व्यक्ति सभी को मालूम है, क्रोध, मान, माया, लोभ। उसी से जहां तक व्यक्ति ऊपर नहीं उठेगा तहां तक व्यक्ति कैसे काम करेगा। निमित्त गैरहाजिर नहीं है, निमित्त एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। और निमित्त की गैरहाजिरी में व्यक्ति को जो क्षमा और क्षमा नहीं है, अहिंसा हिंसा नहीं है, सत्य सत्य। निमित्त आने पर भी व्यक्ति को भीतर में कुछ हिलचाल नहीं होती है, फील नहीं होता है, तो व्यक्ति वर्तमान में सही अर्थ में द्रव्य और भाव से अहिंसक हो गया। द्रव्य और भाव, ऐसी ही क्षमा व्यक्ति के ये पर्व, पर्वाधिराज पर्योसन पर्व, लोकोत्तर पर्व, इसलिए क्षमा का पर्व है। एक क्षमा, इतनी अद्भुत क्षमा, ये अपने को, ये मनुष्य जन्म से ही शक्य है। तो ये अनुभव तक पहुंचने के लिए एक क्षमा अपने जीवन में, स्वरूप क्षमा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कषायों, इस 7 दिन तक व्यक्ति का कषाय उपशम 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 हुआ। 8वें दिन संवत्सरी कल है ना, तो महापर्व क्षमा का पर्व है। तो 7 दिन व्यक्ति सोचे कि मेरे भीतर में मैंने गांठों खुली है, और ये गांठ जहां तक व्यक्ति नहीं खोलेगा तहां तक एक क्षमा, सही क्षमा होना संभवित नहीं है। और ऐसी क्षमा नहीं होगा
तहाँ तक वैर से मुक्ति नहीं है, जन्म मरण से मुक्ति नहीं, ये वैर की परंपरा। वेराणु बंधाणी महाभयाणी, वैर का भाव है, बदला लेने का जो भाव है वो जीव को अनंत काल से परेशान कर रहा है। और अनंत काल से जीवों की ऐसी हालत हो रही है, और जीव जहां तक ये जागेगा नहीं तहां तक उसका ये काम होना कभी संभवित नहीं। कोई भी छोटी मोटी घटना घटती और अपना मन भीतर में गांठ बना देता है बदला लेने का। ये भाव व्यक्ति को बहुत दुखी बनाता। जन्म मरण से परंपरा इतनी बढ़ जाती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। छोटी मोटी कोई भी घटना हो, लेकिन अपना मन ने अंदर में निश्चित कर दिया कि उसका बदला लेना है। क्रोध को व्यक्ति पेश करेगा तो बदला लेने का भाव होगा, योजना पूर्वक बदला लेगा। क्रोध आया, निमित्त आया, क्रोध हुआ। लोग ऐसे भी बोलते हैं कि निमित्त आया तो बोल देना तो हलवा हो जाता। हलवा आप मानते हैं, लेकिन भीतर में कैसा व्यक्ति की मानसिक शारीरिक अवस्था भी विपरीत होती है। और आत्मा क्रोध के समय पर क्रोध का दुख कितना है वो तो किसी को खबर नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। क्रोध के समय पर क्रोध का दुख आप लोग जो सोचते हैं वो तो फल परिणाम, दूसरे जन्म में ऐसा होगा तो मुझे ऐसा परिणाम आएगा, दुख मिलेगा, ऐसा जन्म होगा तो मैं क्या करूंगा, इसलिए मुझे क्रोध नहीं करना। ऐसा नहीं, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्षमा ही मेरा स्वभाव है। और एक क्षमा ही मुझे, मेरा स्वभाव क्षमा, तो क्षमा में रहना, क्षमा में जो व्यक्ति ठहर गया तो उसका काम हो गया। एक क्षमा अपने से होगा, और एक क्षमा इतनी अद्भुत काम करेगी कि व्यक्ति को भीतर से वैर की भावना से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो ये वेराणु बंधाणी, वैर का बंधन ऐसा जीवों में होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। पारसनाथ और कमठ बनी हुई घटना आगमों में, ग्रंथों में देखने में आती है। कैसी घटना देखो, शुरू हुआ कहां से? दो भाइयों से। नजीक की व्यक्ति से सुख भी ज्यादा लगता है, नजीक की व्यक्ति से दुख भी ज्यादा लगता है। दूसरों को तो क्या लेन देन, कोई मिल गया पहचान वाला हो तो हाथ ऊंचा कर देते, जय जिनेन्द्र बोल देते, दूसरा क्या लेन देन। नजीक से नजीक व्यक्ति के भीतर में ही सब राग द्वेष का द्वंद्व होता है रिलेशन में। और ब्लड रिलेशन एक जन्म का, और कषायों का रिलेशन अनंत काल का। ये अनंत काल का रिलेशन होने से अनंत जन्म। ये रिलेशन कषाय का व्यक्ति के भीतर से कब छूटेगा? कौन छोड़ेगा? कैसे छूटेगा? ये कोई धागा है तोड़ दे? कैसे काम कैसे होगा? देखो, हर व्यक्ति के भीतर है, सिर्फ निमित्त का अभाव है। निमित्त आने पर व्यक्ति की हालत क्या होती है, कैसी अवस्था हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? उस समय पर सुना हुआ, पढ़ा हुआ, रटा हुआ सब ब्रेन वॉश। क्यों? देखो, तो दो भाइयों से शुरू हुआ तो छोटा भाई ने निश्चित कर दिया कि जन्म जन्म तक मैं बदला लूंगा। एक जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। और बड़ा भाई उसमें था भी नहीं, उसको निश्चित हो गया था कि उसका ये काम है। राजा तक मेरी बात पहुंचाने के लिए उसने काम किया। ये तो राज पुरोहित था, तो राजा भी उसकी बात मानता था, सुनता था। उसको निश्चित होगा कि उसका ये काम है, इसलिए राजा ये मुझे देश निकाल कर दिया। ब्राह्मण था ना, ब्राह्मण अवध्य है, शिक्षा देते राजा को ऐसा गुना हुआ देश निकाल, वध नहीं करते, तो उसको देश निकाल कर दिया। लेकिन उसके भीतर में कैसी एक ग्रंथि हो गई कि जन्म जन्म तक मैं बदला लूंगा। कैसी कैसी बात है, कैसी कैसी घटनाएं हैं, और कैसे कैसे जीवों कहां से कहां ये वैर का भाव और वैर की बदला लेने के लिए व्यक्ति कहां से
जन्म लेता है। कितना भव चला? 9 भव। एक जीव ने एक भव में क्षमा ही रखी और उसने मरणांत मार दिया। एक 9वें भव में, 9वां भव में तो मारने का प्रयोग किया लेकिन सफल नहीं हुआ। 8 भव तक वो छोटा भाई ने उसको बड़ा भाई को मार दिया, जान से मार दिया। देखो, तो भी उसके भीतर में वैर की आग शांत नहीं हुई, नहीं होगा, बढ़ती है। बदला लेने का भाव में तो हरदम प्रकृति बढ़ती है और व्यक्ति की वर्तमान अवस्था बिल्कुल विपरीत हो जाती है। 9वां भव तक तो एक जीव ने ऐसा उपसर्ग, मरणांत उपसर्ग, तो भी क्षमा ही क्षमा। क्षमा, देखो, एक क्षमा। 9वां भव में बड़ा भाई पार्श्वनाथ कैसा, वो भव में भी वो जीव कैसा बदला लेने का। पार्श्वनाथ खड़ा है साधना क्षेत्र में, जंगल में, उसने देखा एक कमट ने, ये व्यंतर देव हुआ, देखते ही आग बरसने लग गई। जहां वैर होता है वहां आग होती है, और जहां क्षमा होती है हरदम सामा वाला जीव को शांत स्वस्थ हो जाता है। किसी को किसी प्रकार से, मन से, तन से, वाणी से कभी किसी प्रकार से परिताप नहीं। आग बरसी, निश्चित क्या कि उसको खत्म कर दो। ऐसा एक जबरदस्त तांडव, तूफान खड़ा कर दिया। इतना बारिश, खड़े हैं वो तो ध्यानस्थ, इतना पानी बढ़ने लगा, इतना पानी बढ़ने लगा, धरणेन्द्र का आसन चलायमान हुआ। उपयोग लगा कि है क्या बात। देखा, कमट भगवान को परिचय दे रहा है। पद्मावती और धरणेन्द्र दोनों नीचे आया। पद्मावती कमल हो गई, पद मैंने कमल, पद्मावती, पद्मासन भी बोलते ना, पद्मासन। तो अपना दोनों पग ऐसे आ जाता तो कमल की पंखुड़ी हो जाती। लोग करते लेकिन मारो नहीं। कभी कभी कोई 5-10 मिनट, कोई घंटा 2 घंटा भी ऐसा आसन लगा देते हैं, शरीर की क्षमता हो तो। लेकिन उस समय पर अपनी रीढ़ एकदम सिद्धि होती। करोड़ रज्जु इतनी सीधी, तो ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठने की बहुत बड़ी संभावना है। तो व्यक्ति सही अर्थ में पद्मासन में वो व्यक्ति कमल हो सकता है। तो व्यक्ति की ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तो व्यक्ति की चेतना भी निर्मल होने लगती है। आगे के भाग में अपना चक्र है, मूलाधार से, रीढ़ से ऊर्जा ऊपर उठती है, जो सहस्त्रार्थ तक जो पहुंच जाती है तो व्यक्ति को समाधि लग जाती है। तो कमल, पद्मासन, ऐसे पद्मासन में व्यक्ति सचमुच जो क्षमता हो शरीर की, तो बहुत बढ़िया आसन है। सिद्धासन भी बोला जाता है। आसन की भी बहुत बहुत विशेषताएं है साधना में। अपने जो सेट हुआ साधन, उस साधन, इस आसन से घंटों तक व्यक्ति बैठ सकता है, हिलना डुलना भी नहीं होता है। नहीं तो मन 5 मिनट बैठे नहीं तो ठीक नहीं होता है कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ऐसा घंटा बीत जाता है। हिलना डुलना, पैर बदलाना, ऐसी अपनी शरीर की अवस्था मन से होती है। तो मन दृढ़, आसन दृढ़ और व्यक्ति का भीतर में संकल्प ऐसा, तो व्यक्ति सही अर्थ में भीतर डूब जाता है। तो पद्मावती कमल हो गई। धरणेन्द्र 1000 फेन का नाग, कमल ऊपर उठने लगा, पानी बढ़ने लगा, कमल ऊपर उठने लगा। धरणेन्द्र ने बोला उसको, कमट को, कि तेरी ताकत तो इतनी बारिश लगा, अभी कम नहीं रहना, लगा शक्ति तेरी।
कमल का तो स्वभाव है, पानी से ऊपर तिरता है और ऊपर छत्र हो गया, एक पानी का बूंद पारसनाथ को छुए नहीं, ऐसा हो गया। थक गया आदमी। देखो, आवेश में व्यक्ति थक जाता है, क्षमा में थकान खत्म हो जाती है, सारा दुख दूर हो जाता है, दुखों का कारण मिल जाता। आवेश में व्यक्ति को तकलीफ होती, क्षमा में कोई तकलीफ सब मिट जाएगी। करो प्रयोग अपना जीवन में एक क्षमा। क्षमा क्या चीज? मेरा स्वभाव है, स्वभाव में रहना, कभी खुद और दूसरों को कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होता। आवेश में रहना, क्रोध में रहना, क्रोध में जीना खुद को भी दुखी और दूसरों को भी दुखी बनाता, ये अपनी प्रकृति का इरादा है। और अपना मन इतना कनिष्ठ हो जाता है प्रकृति को अधीन होने से, तो व्यक्ति के भीतर में ऐसी ऐसी भावना, ऐसी ऐसी अवस्था व्यक्ति के जीवन में होती। ये बदला लेने का भाव। थक गया, चला गया। धर्मेंद्र पद्मावती भगवान पारसनाथ ने की क्षमा मांगी। एक जीव ने क्षमा ही क्षमा रखी, एक ही क्षमा इतना विशिष्ट हो गई तो नौवें भगवान हो गया। देखो, एक क्षमा से भी व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच जाता है, उसकी यात्रा। तो अपने भीतर तो श्रद्धा, ज्ञान, सुख, शक्ति, क्षमा, ये कितना गुण है। एक एक 5-7 गुण बार आ गया। 5-7 क्या, एक ही मैं तो बोलता हूं। श्रद्धा, सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन के साथ क्षमा होगी तो क्षमा सर्व क्षमा हो जाएगी। बाकी तो क्षमा है औपचारिक, करेंगे ना आप लोग, क्षमा करेंगे कल प्रतिक्रमण कर। औपचारिक की कोई विशेषता नहीं है, अपने पहुंचना है, कल बात करेंगे। स्वरूप क्षमा क्या है और स्वरूप क्षमा से व्यक्ति कहां तक पहुंच सकता है। आज मैं क्षमा की भूमिका बना रहा हूं और आप लोग पत्र लिखेंगे, फोन करेंगे, कार्ड लिखेंगे। किसको लिखेंगे? जिसके साथ अपना ऐसा है उसको आप कार्ड लिखेंगे तो लिखना औपचारिक नहीं। हाँ, जो आपको क्षमा मांगना हो, क्षमा करना, क्षमा देना, क्षमा मांगना, तो आपकी जिसके साथ दुश्मनावट हो उसके साथ सामने जाकर, सामने जाने में कौन रुकता है? भाव तो हो जाता है, लेकिन कौन रोक देता है? देखो, ईगो कैसा है। तो अपना ईगो को चोट लगती तो क्रोध आता। ईगो का बचाव करने के लिए क्रोध आगे रखा है। ऐसी एक प्रकृति है कि वो व्यक्ति प्रकृति को जब अधीन हो जाती है तो शान भान सब भूल जाता। खुद को खुद की खबर नहीं रहती है कि मैं क्या बोल रहा हूं, कैसा बोल रहा हूं, किसके सामने बोल रहा हूं, कुछ मालूम। देखो, शैतान हो गया। प्रकृति के साथ रहने से नेगेटिव, प्रकृति के साथ शैतान। इंसान रवाना, नदारत। इंसान के साथ जीना हो तो व्यक्ति को कषाय मन, और परमात्मा के साथ जीना हो तो प्रकृति से ऊपर। और प्रकृति सारी खत्म तो खुद परमात्मा। इस साधना की प्रोसेस। जो व्यक्ति मंद कषाय में जिएगा तो संसार ठीक रहेगा। जो व्यक्ति व्यवहार से मंद कषाय में जिएगा तो उसका संसार में कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ मात्र, जीव मात्र परेशान है प्रकृतियों से, लेकिन प्रकृति का संग छोड़ने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं। कैसे काम होगा? क्षेत्र कोई भी हो, जन्म कोई भी हो, कोई भी गति जाति में जन्म हुआ, लेकिन ये संस्कार जन्म जन्म से व्यक्ति का गुणाकार हो रहा है। उसी के साथ रहने से कितना दुख भोगा, तो भी व्यक्ति जागने के लिए ये बोधि, ये सम्यक दर्शन पाने का कितना अद्भुत अवसर अपने को मिला। और ये जन्म जो अपने हाथ से छूट गया तो फिर थोड़ा सोचो भैया, ये जन्म इतना अद्भुत मिला है, एक बोधि प्राप्त करने के लिए आयुष पूरा हो गया तो क्या काम होगा? कैसे एक काम होगा? कितनी संभावना है, कितनी अद्भुत अवस्था प्राप्त करने के लिए व्यक्ति वर्तमान में थोड़ा ही काम, सिर्फ जागरण, एक जागरण साक्षी भाव आते ही व्यक्ति की सारी अवस्था भीतर की बदल जाती है। जापान की बनी हुई एक घटना है। कोबेशा शहर जापान का, एक इचिताई
बहुत बड़ा श्रीमंत आदमी, इतनी श्रीमंता है, अरबों खरबों पैसा, बहुत बड़ी उम्र बन गई। उसको हुआ कि कुछ जीवन में कुछ करो, वो भी नाम के लिए। कैसा है, करना है लेकिन नाम के लिए। नाम जहां आएगा काम अपना नहीं होगा, आत्मा का काम नहीं होगा। नाम में आत्मा का काम नहीं है। नाम के बिना जो व्यक्ति करेगा भीतर में स्वरूप लक्ष्य से, लेकिन स्वरूप लक्ष्य तो होना है तो कितना व्यक्ति वर्तमान में तैयार होता है तब वो काम होता है। बहुत बड़ा बंगला, नौकर चाकर, कोई भी फंक्शन में जाना तो बोल देता कि ये काम करने के लिए जाता, सब उसकी तैयारी नौकरों से हो जाती। एक दफा कोई फंक्शन में उसको जाना था। ऐसे व्यक्ति का प्रमुख पद होता है, अतिथि होता है। किस लिए आप लोग अतिथि बनाते हैं, प्रमुख बनाते हैं? पैसा के लिए। उसको नाम की जरूरत है, पैसा की जरूरत उसको है। देखा कैसा होता है। नौकर को बोला कि तैयार होकर आया, बूट लाओ। बहुत बड़ा मकान, थोड़ा दूर था, बहुत बड़ा कंपाउंड बंगला का। छोटी छोटी बारिश आ रही थी, जल्दी लाना था तो नौकर क्रॉस किया रास्ता। लोबी से जाए तो थोड़ा समय लगे, रास्ता क्रॉस किया और दौड़ा लेने के लिए। और बूट जब उठाया जहां था वहां से, तो बूट जो बारिश ऊपर आए तो चमक चली जाए, तो उसके कपड़ा में से खुद के बगल में से रखा। बस ये तो श्रीमंत का बूट, और तो नौकर आदमी, उसका कपड़ा उसके बूट को लगने से थोड़ी चमक कम हो गई। चमक को बचाने के लिए प्रयास किया तो चमक थोड़ी कम हो गई। बाहर की चमक दमक व्यक्ति चाहता है। आत्मा की क्या हाल है, आत्मा की क्या अवस्था है, वो कभी हमने देखा नहीं, कभी नहीं देखा। और नहीं देखेगा तो वो पाएगा कैसे? अपनी चीज है, अपने को पाना है। और व्यक्ति जहां तक एक काम, खुद का काम खुद से होगा, लेकिन नहीं जागेगा तहां तक एक काम नहीं होगा। रखा बूट नीचे, सेठ ने देखा चमक कम लगी, आवेश आ गया। वही बूट लेकर वो नौकर के सिर पर फटकारा, सिर में लग गया, लुहान हो गया। सेठ तो दूसरा बूट लेकर चल गया, वो तो गिर गया वहां। दूसरा कोई नौकर आया, थोड़ा शुद्धि में आया, देखा सब हाल, डॉक्टर के पास पहुंचा। लेकिन वो बूट साथ में ले लिया वो आदमी ने। जब बंगले से चला तब गया उसके घर पर, ट्रीटमेंट लिया, ठीक हुआ। मन में गांठ लगाया कि बदला लेना है, कोई भी हालत में उसका बदला। मेरा कोई दोष नहीं, और इसी मेरा भाव था बचाने का, तो उसने ऐसा लगा कि बराबर नहीं है, और मैं बराबर पूछकर कर सकता था जो बोलता था, तो लेकिन एक कुछ हुआ नहीं। और उसको ललाट में ऐसा घाव लगा, बहुत समय बीता, ठीक हो गया। अभी उसके घर पर तो नौकरी जाना नहीं है, काम करने लगा। आजीविका दूसरी तो थी नहीं, दूसरी जगह पर काम करने लगा। वो बूट घर पर संभाल कर रख दिया, लेकिन मन में पक्की गांठ बना के बदला लेना है। कोई भी हालत में उसका बदला लेना है। बहुत प्रयास किया अंदर जाने के लिए, लेकिन अंदर जाना मिला नहीं। निश्चित किया कि कैसे उसको मैं पहुंच सकूं, उसकी पास में कैसे पहुंच सकूं।
वहां जहां जहां जाता वहां सब साथ में बॉडीगार्ड होता है। श्रीमंत लोगों को बहुत भय होता है, इतना भय होता है घर का द्वार भी खुला नहीं रखता है। कोई भी जगह पर हो, श्रीमंत लोगों को बहुत बहुत भय है लोगों का कि वो ले नहीं जाएगा, और ले जाएगा तो ले जाएगा, और कोई भी हालत में जो आएगा तो ले जाएगा, उसमें कोई आपकी शर्म नहीं रखेगा। हथियार लेकर आएगा, आपको दिखाएगा, आप बैठ जाएंगे। आपके घर में आप बैठ जाएंगे, साइड में बैठ जाओ, बैठ जाएंगे। देखो कैसा तब आज्ञा मानते हैं। ऐसा जब होता तो आज्ञा कैसी मानता है? चुपचाप फोन भी ले लेवे, कैसा होता है? किसी आज्ञा का 100% स्वीकार, जरा भी हिलचाल नहीं। देखो एक भाई, एक जीवन को बचाने के लिए व्यक्ति इतना उसको अधीन हो जाता है, तो ज्ञानी की आज्ञा को अधीन हो गया तो उद्धार हो जाए, बेड़ो पार हो जाए। लेकिन वो मंजूर, मजबूरी से हर व्यक्ति को सब कुछ मंजूर। मजबूरी से तो सब कुछ है, मजबूरी से सब सहता है, लेकिन जागृत साथ, स्वभाव का लक्ष्य के साथ, होश के साथ तो हमने कभी हमारा काम किया ही नहीं। कैसे उसको वहां पहुंचूं तो काम होए, तो पहुंचना तो बहुत बहुत प्रयास किया, नहीं पहुंच पाया। उसने सोचा कि मैं बहुत साधु बन जाऊं तो आराम से मैं पहुंच जाऊंगा वहां। और जापान में बौद्धिस्ट बहुत है, थाईलैंड, जापान, लंका, चाइना, बर्मा। इंडिया में नहीं, इतना विदेश में है। थाईलैंड में 30 लाख बौद्ध साधु है। गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि अभी किसी को साधु नहीं होना। जो होगा तो उसका भरण पोषण कौन करेगा? इतना जो हो गया, जो पब्लिक जी है इसी से ज्यादा हो जाएगा तो काम क्या होगा? वो साधु हो गया, बहुत साधु। वो बूट साथ में रखा, बहुत साधु हुआ। एक छुरी रखी साथ में, बहुत साधु हुआ। बदला लेने की आसानी से मिल सकता। वहां तो बहुत प्रयास किया लेकिन जाना हुआ नहीं, पहुंच पाया नहीं। बदला लेना है, कैसा कैसा भाव जीवों का होता है, गांठ, ये वैर की परंपरा। इस जीव को ऐसी ऐसी परंपरा में जीने से कैसा कैसा दुख होता है, और कैसा दुख व्यक्ति ने खड़ा कर दिया तो भी व्यक्ति जागने के लिए तैयार नहीं है। अभ्यास किया बहुत, इतना अभ्यास किया, बुद्धि तीक्ष्ण, अभ्यास चला आगे, आचार्य हो गया। देखो आचार्य तक पहुंचा, लेकिन लक्ष्य किया मुनि बना, मान सम्मान का लक्ष्य है। परिग्रह छोड़ना बहुत आसान है, बाह्य परिग्रह। भीतर का ईगो छोड़ना उसी से 3 गुना कठिन है। और ईगो जहां तक है तहां तक कल्याण होना संभवित नहीं। और ईगो है भीतर का परिग्रह। ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भीतर का परिग्रह है। बाहर का छोड़ना तो बहुत आसान है, भीतर से ऊपर उठना, जागरण साक्षी भाव के बिना एक काम कभी होना संभवित नहीं है। बाहर से त्याग भी हो जाता, बहुत त्याग हो जाता, लेकिन ये प्रकृति का त्याग जहां तक नहीं होता तहां तक जीव की यात्रा आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे चलना संभवित नहीं है। और ईगो का बहुत रूप है, अलग 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 अलग। ईगो को पहचानना, खुद का ईगो को पहचानना, वो भी व्यक्ति की जागरण मानता है। आचार्य हो गया। और आचार्य की पदवी लेने के लिए तो खून हो जाता है। देखो कैसा है, हर संप्रदाय में, संप्रदाय की जहां जहां अवस्था व्यवस्था है, ऐसा ही घर्षण हो रहा है अभी भी। कैसा है मोह? आचार्य पद का मोह कैसा, किस लिए?
ये अवस्था व्यक्ति की भीतर की कैसी कैसी चलती है। व्यक्ति का जो स्वरूप का लक्ष्य तो समाज बनाना मांगता है तो बोल दे मुझे जरूरत नहीं है, वो तो सामने से तैयारी कर देता है। ऐसा जहां भाव होता है वहां पर आत्म कल्याण होना ये कभी संभवित नहीं है। चाहे ऐसा आचार्य हो, धुरंधर आचार्य हो, हजारों शिष्य हो और लोग उसकी जय जयकार बोला, लेकिन भीतर में ईगो जो हो तो कल्याण होना कठिन है, होगा नहीं। वो आचार्य तक पहुंच गया, इतना विद्वान, जबरदस्त विद्वता, 500 शिष्य हुआ। आचार्य इतना विद्वान और सारा जापान में उसका नाम आ गया बाहर। नाम के लिए, ईगो के लिए, प्रशंसा के लिए, मान सम्मान के लिए सब राख, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हो और कोई भी क्षेत्र हो, ऐसी जहां जहां अवस्था होती है व्यक्ति को आत्म कल्याण नहीं होता है। बाहर से सब कुछ होता है और लोग बोल भी देता है कि मान है, ऐसा है, लेकिन खुद का काम नहीं होता है। युचिताई बहुत श्रीमंत आदमी, बुढ़ापा आ गया, मन में सोचा कि कुछ करना है। एक जबरदस्त उसने करोड़ों रुपया, लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च कर एक बौद्ध मंदिर बनाया। इतना सुंदर, जापान में जाओ तो देखना बौद्ध मंदिर कैसा है। एक एक मुद्रा में, बुद्ध की अनेक मुद्रा है, एक एक मुद्रा में ऐसा मंदिर है। करोड़ों रुपया, अभी तो अरबों में जाता है, ऐसा मंदिर है। ऐसा बहुत बड़ा मंदिर बनाया, तैयार हो गया, उसका ओपनिंग करने का आया। किसके हाथ करना? इतना बड़ा आदमी, इतना खर्चा किया, करोड़ों रुपया, और ऐसा भव्य मंदिर बनाया, किसके हाथ से ओपनिंग? सोचता था कि सारा जापान में कौन सबसे बड़ा आचार्य है। नाम आते आते वो व्यक्ति का नाम आया, गया उसके पास, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने तो पहचान लिया, युचिताई ने नहीं पहचाना कि एक मैंने बहुत बड़ा बौद्ध मंदिर बनाया है, आपके हाथ से उसका ओपनिंग। वो सोचता था और राह देखता था कि कभी मौका आए और कभी काम हो जाए। उसने आमंत्रण का स्वीकार कर लिया कि मौका है, मौका जाना देना, जैसा सामने से आया है। वो मैं जाना मांगता तो नहीं पहुंच सका, आज सामने से आया है और बदला लेने का जबरदस्त मौका है। उसकी जो विनंती थी उसका स्वीकार कर लिया। सब निश्चित हुआ, ये डेट पर ये सब उसको हाँ बोल दिया, सब तैयारी हो गई, निश्चित हुआ। 500 शिष्यों के साथ उसका रहने की जगह सब व्यवस्था कर दिया उसने। जहां से उसको जाना था ओपनिंग करने में, 100-200 कदम दूर जगह थी ठहरने की, वहां से वहां जाना था। तैयार हो गया, कमरा में गया, जो वर्षों से एक छुरी छिपा रखी थी निकाली, देखी कि बराबर है ना, काम कर सकते हैं ना, एक ही प्रार बेड़ो पार, एक ही काम करना है। कितना वर्षों से भीतर में आग जल रही थी, ये आग को वैर से वैर समय नहीं जगमा, प्रेम से प्रेम बढ़े जगमा। वैर से वैर कभी, लेकिन अपना मन सुनता है, मानता है, लेकिन स्वीकारता नहीं। स्वीकार नहीं होगा तहां तक कल्याण होना, मुक्त होना, ये दुखों का कारण मिटना कभी संभवित नहीं, कभी संभवित नहीं होगा। देखा बराबर मौका है, ये मौका चुकने जैसा नहीं है।
ये मनुष्य जन्म मौका मिला है सम्यक दर्शन पाने का, चूकने जैसा नहीं। ये वेर का बदला तो अनंत काल से चल रहा है और चलेगी, ऐसी ऐसी अवस्थाएं, ऐसी ऐसी घटनाएं। लेकिन व्यक्ति जो वर्तमान मनुष्य जन्म चूक गया तो कभी ये पत्ता लगे ऐसी कोई संभावना नहीं है। कहां तक पहुंच गया? कितनी व्यक्ति की भूतकाल की कार्यवाही कितना अच्छा किया है, कितना अच्छा किया है। भूतकाल में यहां तक पहुंचा, अभी एक कदम उठाना उसमें तो उसको कैसा लगता। ये 9 घाटी पार कर अनंत अनंत दुख सहकर यहां तक पहुंच गया, अभी एक कदम के लिए तैयार नहीं। क्या समझना? ये वैर की परंपरा अनंत काल से जीवों में चल रही है और ये वैर कभी वसूलात होती नहीं। एक व्यक्ति जो सामने वाली व्यक्ति क्षमा कर दे और क्षमा मांग ले तो काम हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति बाहर निकल जाती है। देखा, और बूट भी साथ में रखा था। जो बूट का प्रहार किया था और ललाट में घाव था, निशान, क्या करना? बाहर सब प्रतीक्षा कर रहा है, 500 शिष्य और हजारों लोग खड़े हैं उसका स्वागत सम्मान के, बैंड बाजा, और उतना ही ठाठ माठ तो फिर होता नहीं। एक किला रुम्मा है, सोच रहा क्या करना। ये समय है बदला लेने का, बदला लेना है। ये विचार आते ही व्यक्ति झिझक गया, कांपने लग गया। ये बदला नहीं लेना है। देखो किनारे पर आ गया, बदला लेने का मौका आया, किनारे पर आ गया। ये मनुष्य जन्म किनारा है। भगवान महावीर ने गौतम को बोला है कि एक किनारा पर तू खड़ा, एक कदम उठा। एक कदम जो तेरा उठेगा तो बस तेरा काम हो जाएगा। लेकिन यहां पर महावीर का निर्वाण और गौतम का एक कदम उठ गया। देखो वहां पर केवल ज्ञान एक कदम है, अपना कदम है सम्यक दर्शन। एक कदम बहुत किया है, बहुत अच्छा किया है, इतना सुंदर किया है, तभी तो एक पर्याय अपने को मिली है। तो एक कदम नहीं उठेगा? सोचो, मन के साथ बात करो कि एक काम अपना है, मेरा काम मुझे करना, तो सहयोग दे। मन को बोलना, मन को मित्र बनाना। इस सहयोग के लिए मैं तुमको प्रार्थना करता हूं कि तुम मुझे सहयोग दे, मेरे साथ तो चल। और जो मन भीतर में समझ गया तो काम हो जाएगा। ये आचार्य के मन में भीतर में ऐसी अवस्था हुई कि बदला नहीं लेना। देखो ये मन ने कितना वर्षों तक काम किया, बदला लेने का भाव रखा। 30 साल 30 साल तक मन में वही रटता था, वही चलता था, और उसकी सारी तैयारी थी। वो बूट भी संभाल कर रखा था, एक छुरी रखी थी, मौका है तो एक, बस काम पूरा। मेरा कोई दोष नहीं था, मेरा कोई अपराध नहीं था, तो फिर मुझको एक बूट फटकार दिया और ऐसी मेरी हालत बना दिया। शब्दों व्यक्ति बोलती है, जब आवेश में होती है तो सामने वाली व्यक्ति खड़ी खड़ी जल जाती। ये आवेश इस संसार को सारा जला दिया। संसार कैसा स्वर्ग जैसा हो सकता है, ये संसार में जीने जैसा है, लेकिन व्यक्ति की प्रकृति व्यक्ति को विषम बना दिया। कैसा स्वर्ग जैसा संसार हो सकता? और संसार में ही मुक्ति का द्वार है, दूसरी जगह पर ही द्वार नहीं है। ये मनुष्य जन्म में मुक्ति का द्वार है। तो ये संसार क्या? अपना संसार, अपनी पास सेपरेट राग द्वेष से ऊपर उठ जाओ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कैसी प्रकृति व्यक्ति को परेशान कर रही है। व्यक्ति से दुखी नहीं है, व्यक्ति खुद की प्रकृति से दुखी है। प्रकृति होने से ही व्यक्ति के सामने ऐसा निमित्त प्रकृति खड़ा कर देती है। देखो ये कहां तक पहुंचा? आचार्य, 500 शिष्य और सारा जापान में उसकी जय जयकार बोले। आज समय आया, भीतर से मन बदल गया, बदला नहीं लेना है। उपदेश तो करना है, उसको समझाना तो है। हाथ कांपने लगा, छड़ी छूट गई।
बाहर प्रतीक्षा कर रहा है, समय भाग रहा है, निश्चित हुआ बदला नहीं लेना है, समझाना है। आया बाहर, हाथ में बूट था, सबसे आगे वो, हाथ में बूट, ललाट में घाव, इतना बड़ा प्रोसेशन, राजा, सेठ, श्रीमंत, बड़े आदमी के वहां तो सब कोई होता ना, गरीब के घर पर कौन जाता। श्रीमंत को कांटा लगे, दौड़े लोग हजार, गरीब घर पहाड़ पड़े, कोई न पूछे भाव। श्रीमंत को कांटा लगता तो मैं काटूं, मैं नहीं काटूं, कोई श्रीमंत आता है तो क्या होता, आपका कष्ट निकाल देगा वो श्रीमंत, लेकिन आप उसकी सेवा में हाथ जोड़कर हाजिर। कैसा है इस दुनिया का रीति रिवाज, कैसे चल रहा है और कैसी अवस्था है, लेकिन व्यक्ति कभी जागता नहीं, और जागे नहीं तक ये परिस्थिति, ये अवस्था रहेगी, हरदम रहेगी। आया बाहर, शिष्य ने प्रणाम किया, चला आगे, सबसे बहुत बड़ा मंडप, सबसे ऊंचा आसन, थोड़ा चले फिर उचिताई सामने आया, जिसने जो बनाया था, जिसका ये कार्यक्रम चल रहा था, वो आया सामने, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, झुककर प्रणाम किया, पैर छुआ। देखो कैसा, वही व्यक्ति ने बूट मारा तब क्या था और अभी क्या है। मौन होकर चलता था आचार्य, लेकिन वो बूट देखा इचिताई ने हाथ में, बहुत पुराना बूट, ये क्या है। इतना मंगल, आप लोग मंगल प्रसंग मानते ना, मंगल में अमंगल क्या, अपना राग द्वेष कसाय सबसे अमंगल है, और अपना अमंगल, अपना अहित, अपना नुकसान जो किया है राग द्वेष और कसायों ने, इतना नुकसान कोई व्यक्ति ने नहीं किया, दुश्मन ने भी नहीं। दुश्मन कभी सिर काट लेता है, लेकिन अपना नुकसान तो अपनी क्रोध मान माया लोभ से हुआ। इसलिए नमो अरियंताणं, अरियन दुश्मन, ये भीतर का दुश्मन क्रोध मान माया लोभ, वो जो खत्म करता है वो अरियंत हो जाता है। हमारी आत्मा अरियंत है, परमात्मा है, लेकिन उसको रुकावट करने वाली ये प्रकृति है। वो प्रकृति का उदय भाव से व्यक्ति जहां तक बाहर नहीं आएगा, तहां तक उसका काम, हमारा काम, निजी काम होना संभवित नहीं। चला, साथ साथ चलता था, लेकिन मन में ऐसा भाव कि बूट क्यों ऐसा है। मंगल प्रसंग में ऐसा पुराना बूट हाथ में आगे रखकर आचार्य चल रहा है क्या। जो जो देखता था सभी को ये प्रश्न उठता था, है क्या ये। गया सभा मंडप में, सबसे बड़ा सिंहासन, उसके पर आरूढ़ हुआ, बूट बाजू में रखा, प्रोग्राम शुरू हुआ। इचिताई को ऐसा मन में था कि प्रश्न कर लो, अभी ये कर लो कि बूट, अभी एक घटना में, एक प्रसंग में आपने एक बूट साथ में लेकर क्यों आए, और क्या है उसके पर राज क्या है। बूट तो पैर में होता न, सिर पर होता है, तो हाथ में पकड़ कर चलता था। जो चीज जो कीमती है, लेकिन जो स्थान पर होना उस स्थान पर हो, तो उसकी विशेषता, उसके स्थान से दूसरे स्थान पहना, वो बूट लगाकर आपको सिर पर रख दो तो, और मुगट हो तो, टोपी हो तो पैर में रख दो तो, जो चीज जहां पर है वहां पर ही उसकी विशेषताएं है। तो अपना सिर उसकी सर्वोपरि विशेषता है, लेकिन सिर झुकता है, ईगो नहीं झुकेगा, तहां तक अपना काम होना कभी संभवित नहीं है। एक दो व्यक्ति ने प्रशंसा की आचार्य की, उचिताई भी बोला, फिर आचार्य का नंबर आया बोलने का। आचार्य को तो आज उपदेश करना था कि कैसी कैसी घटनाएं घटती है।
आचार्य ने शुरू किया कि आप लोग सभी को एक प्रश्न मन में चल रहा है। मेरे हाथ में आप लोगों ने जो बूट देखा, ये बूट बहुत बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है। ये बूट में 30 साल से संभाल कर रखा है मैंने। कोई हीरा मोती संभाल कर रखते हैं, ऐसे ही उसका बूट संभाल कर रखा कि ये बूट ने मेरा कल्याण कर दिया है, ये बूट ने मेरा आत्म उद्धार कर दिया है। देखो, जब व्यक्ति पॉजिटिव में आता है, जब व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग होता है, तब क्या होता है। और ये व्यक्ति जब अभी तक नेगेटिव था, 30 साल, आज भाव बदल गया। बदला नहीं लेना है, तब उसका भाव बदला नहीं कर। वो बूट तो इसलिए रखा था उनके, एक बूट से मेरा ललाट में जो घाव है और उसको मैं खत्म करना मांगता हूं। ये प्रतीक है मेरे भीतर में कि कभी मैं भूल न जाऊं। वही चीज देखो, नेगेटिव कैसे पॉजिटिव आ जाता है। अपना मन जब स्वस्थ होता है, अपना मन थोड़ा ठीक होता है, तब नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। एक क्षण में व्यक्ति झुक जाता, मेरा अपराध है, माफ कर दो, काम पूरा। लेकिन इतना बोलने में क्या होता है, कैसा होता है? तो ये सब क्षमा, ये सम्यक दर्शन, क्या सब औपचारिक है? इसे प्राप्त होता है, कीमत चुकाने के बिना मिलता है। सुपर फाइन क्वालिटी आप चाहते हैं और कीमत चुकाना नहीं है तो मिलेगा? संभवित है। जैसी वस्तु ऐसी कीमत भी होती है। बोधि, जिसको सम्यक दर्शन बोधि प्राप्त करना, उसको पूरी कीमत चुकाना पड़े। 1 पॉइंट कीमत कम हो तो नहीं मिलेगा, या तो पूरी कीमत। साथ ही साथ प्रकृति की जहां तक व्यक्ति की क्षयोपशम उपशम क्षय रूप अवस्था नहीं होगा, तहां तक ये अनुभव कैसे होता है? ये कीमत चुकाना है। ये जागरण साक्षी भाव की अवस्था से काम अपना वर्तमान में हो सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है और ये मार्ग पर लाने का ये बूट है मुझे। एक श्रीमंत सेठ के वहां में काम कर रहा था, खुद ने बात शुरू कर दिया। उपदेश करना था ना, बदला नहीं लेना था, लेकिन उपदेश तो उसको करना था। उसको मालूम हुआ कि हाँ, मैंने मेरे ईगो के भाव से मैं एक नौकर को कैसा अपराध किया था। तीस साल पहले एक जगह पर मैं काम कर रहा था, बहुत बड़ा श्रीमंत सेठ। कोई फंक्शन में जाना था, मैं तो सामान्य नौकर था। बूट लाने का आज्ञा हुई, लाया तो और बूट की चमक थोड़ी कम हो गई, सेठ को अच्छा नहीं लगा, तो यही बूट हाथ में उठाकर दिखाया। ये बूट नहीं, ये आप लोग मेरे ललाट में जो घाव देख रहे, ये बूट से एक घाव हुआ है, ये बूट से ही प्रहार हुआ। और सेठ तो उसके प्रोग्राम पर चला गया, मैं मूर्छित हो गया, वहां गिर गया। ये उपदेश यहां बैठा हुआ व्यक्ति की है, एक घटना है। और युचिताई को ये सबसे पहला वो बूट देखने में आया, और इतना बड़ा आचार्य, इतना प्रभावशाली, लेकिन उसके ललाट में ऐसा घाव क्यों है? और दो चीज उसके भीतर में उसने देखते कि साथ वो बात उसके पकड़ में आ गई थी। युचिताई ने निश्चित होगा, एक काम तो मेरा है, ये तो मैंने किया है, ये दूसरा कोई नहीं, पर मैं, मेरी अज्ञानता से एक काम। और आज ये आचार्य है, वो तो क्षमाशील है। देखो क्षमा कैसी होती है और क्षमा से कैसी अवस्था व्यक्ति को अनुभव में आती है। एक क्षमा अपने भीतर प्रकट हो तो खड़ा हुआ, युचिताई खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर सामने जाकर, बनते
ये अपराध तो मेरा है, ये काम तो मैंने किया है। इतना लोगों के बीच में ये बोलना, लेकिन आज उसको भी पॉजिटिव आ गया, उसको भी देखो पॉजिटिव जब होता है तो कैसा काम होता है। एक की अवस्था बदल गई, उसकी अवस्था भी बदल गई। उसने स्वीकार कर लिया कि मेरी बात है, मैंने ही काम किया है और मेरा अपराध माफ कर दो। आचार्य ये आज तक तो बदला लेने का भाव था, जिस बात थी उसकी आचार्य ने भी इतना व्यक्ति सरलता होती है वहां दोष नहीं रह सकता, सरलता होती है वहां गांठ नहीं रह सकती, सरलता होती है वहां व्यक्ति के भीतर में बदला लेने का भाव नहीं रह सकता है। व्यक्ति सहज सरल तरल हो जाता है, सारी ग्रंथियों पिघल जाती है, जैसे आइस और सूर्य उसके ऊपर आते हैं कैसा पिघल जाता। ऐसे व्यक्ति के भीतर में व्यक्ति जब जागता है तब व्यक्ति की सरलता, कैसी सहज सरलता, इस सरलता में सब अपने भीतर जो बनाई हुई ग्रंथियां सब पिघल जाएगी। आज तक तो मेरा भी भाव था ये बदला लेने का, और बदला लेने के लिए मैं यहां तक पहुंचा हूं, ये अवस्था तक। लेकिन आज यहां पर आने पर मेरा भाव बदल गया। बदला नहीं लेना है, समझाना है। परिषद जो थी सब सुन रहे थे दोनों की बात, लेकिन इतना समय से बूट मैंने इसलिए संभाल कर रखा है कि ये उपदेश मेरे जीवन में ऐसा आज तक नेगेटिव था, आज पॉजिटिव हो गया है, और मेरे जीवन में कल्याण के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। देखो जब जीव जागता है, जब जीव सरल हो जाता है, इस समय पर कोई भी दिवस हो, कोई भी क्षण हो, उस मंगल है, कल्याण है, श्रेय रूप है, ऐसी भावना जब आती है तब व्यक्ति के भीतर में छलांग लग जाती है, व्यक्ति प्रकृतियों से ऊपर उठ जाता है। अनंत अनंत जन्मों से अपनी भीतर ऐसी बहुत प्रकार की नेगेटिव प्रकृतियों हमने पकड़ कर रखी है, उसी से ऊपर उठने के लिए पर्वाधिराज पर्योसन पर्व, ये लोकोत्तर पर्व, ये लोकोत्तर अपनी भीतर में रही आत्मा की चीज अनुभव करने का ये दिवस हो, उसमें हम जो बेहोश रहेंगे, परंपरा मान्यता के मुताबिक जो काम करेंगे तो ये काम अपना काम होगा नहीं। जागरण साक्षी भाव के साथ रुचि आग जैसी भीतर में जो प्रकट होगी तो सचमुच व्यक्ति काम कर जाएगा। आचार्य के एक बुट उस समय से 30 साल हुआ, इची ताई ने पकड़ लिया, सिर उसके गोद में रखकर छोटा बच्चा जैसे रोता है ऐसे रोने लग गया। देखो जब भीतर का बंधन खुल जाता है तब व्यक्ति सरल हो जाता है, तब मोटी उम्र हो कि छोटी उम्र, वहां फिर कोई इतना लोग सुन रहा है मेरी ऐसी कहानी नेगेटिव, वो सब भाव से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आचार्य इचिताई को बोला कि अभी मेरे भीतर भी बदला लेने का भाव जो था मैं उसी से ऊपर उठा हूं, आप भी ऐसी छोटी छोटी व्यक्तियों के साथ, आप तो बहुत बड़े श्रीमंत आदमी हो और ये अपराध आपके लिए तो बहुत छोटा मालूम लगता है, लेकिन ये छोटी घटना से कितनी बड़ी घटना हो गई। अपने वर्तमान अवस्था, प्रकृति छोटी हो तो भी प्रकृति नेगेटिव अपने जीवन में दुख रूप है। अनंतानुबंधी हो कि स्वंजल का हो, जो व्यक्ति उसमें सावधान सजाग नहीं होगा, नहीं रहेगा, तो वो प्रकृति भी एक क्षण में अपने को कहां फेंक देती। वहां कोई समय ज्यादा नहीं लगता, क्षणों में होता है। प्रकृति का काम इतना स्पीड से चलता है कि अपना मन भी नहीं चल सकता, इतना भाग सकता, इतनी स्पीड से प्रकृति काम कर रही है। उसी से हमको ऊपर उठना है। जागरण के साथ तेज होना, तो ये प्रकृति की शक्ति को महत्व करने के लिए ताकत है जागरण साक्षी भाव में। दूसरी कोई चीज
उसको मात कर दे, उसको खत्म कर दे, ऐसी कोई शक्ति दूसरी नहीं है। अपनी पास ये जागरण साक्षी भाव और बहुत बड़ी चीज है। आचार्य के भीतर में ऐसा जागरण साक्षी भाव प्रकट हुआ और क्षमापना दोनों की आपस में हो गई। इचिताई ने स्वीकार कर लिया कि मेरा अपराध है। आचार्य ने भी स्वीकार किया कि अभी तक बदला लेने का 100% भाव था, लेकिन आज मेरा भाव बदल गया और क्षमा में प्रदान करता हूं, क्षमा मांगता हूं। क्षमा मांगना और क्षमा देना ये दो चीज अपनी है। क्षमा मांगा और क्षमा दिया नहीं तो भी काम अधूरा। क्षमा मांगना और क्षमा दे देना। क्षमा कोई व्यक्ति मांगता और व्यक्ति सामने वाली व्यक्ति को क्षमा नहीं देना हो तो हमको क्षमा मांगना है और क्षमा सामने वाले व्यक्ति को प्रदान करना है। एक क्षमा का स्वरूप है और एक क्षमा का पर्व है। एक संवत्सरी महापर्व अपने जीवन में जन्म जन्म की ग्रंथियां खोलने के लिए अपने को समय मिला है, तो हम वर्तमान में ऐसा जागरण साक्षी भाव प्रकट कर और अवलोकन करें अपना जीवन का कि हम कौन से जीवों के साथ कौन सी मामूली घटनाओं में हमने कैसी कैसी बातों किया है और कैसा कैसा लोगों के साथ हमारा व्यवहार हुआ है, वो सब अपराध है और इस सारा अपराधों से हमको बाहर आना है, ग्रंथियां खोलना है। और जो व्यक्ति ऐसी ग्रंथि खोलेगा तो पानी जैसा निर्मल सरल और तरल हो जाएगा। इतना ही सरल तरलता जिसके भीतर आएगी वो व्यक्ति के भीतर में कोई ग्रंथि नहीं रहेगी, व्यक्ति बिल्कुल साफ हो जाएगा। कल व्याख्यान और हमारे पूज्य गुरुदेव उसका जन्म जयंती है, क्षमा का पर्व है और आलोचना भी कल सुबह व्याख्यान में हो जाएगी। दोपहर को आना जाना नहीं, और दोपहर को जो अपना चार्ट पर चलता है कल बंद रहेगा। आज तो चालू रहेगा, कल बंद रहेगा। और फिर शाम का आप लोगों का प्रतिक्रमण 6 बजे ये नीचे के हॉल में भाइयों बहनों का प्रतिक्रमण रहेगा। तो समापना कल के दिन की मैं बात कर रहा हूँ। कल का सुबह के व्याख्यान समय के मुताबिक रहेगा और फिर कहाँ तक चलेगा, समय कितना, वो तो जैसी जैसी आप लोगों की स्थिरता ऐसे काम चलेगा। तो अपना वर्तमान ये 7 दिन अपने पास किया। प्रैक्टिकल का दिवस है कल का, जिसके साथ हमारा जो कुछ मनमुटाव हुआ हो, कुछ भी अपने भीतर में ग्रंथि बनाई हो द्वेष का भाव से, उस सब को हम उस सभी से अपने को ऊपर उठना है। और आपके भीतर में जो इतनी सहज सरलता प्रकट हो जावे, तो जिसके साथ आपको जो अनबनाव हुआ है, जो कोई मन दुख हुआ है, वो सामने जाकर उसकी क्षमापना मांगना और क्षमा देना, ऐसा भाव रखेंगे तो सचमुच आपका जीवन उज्जवल निर्मल पवित्र होगा। और इसी अवस्था में जो व्यक्ति डूब जाएगा तो सम्यक दर्शन दूर नहीं है। ऐसी सर्व क्षमा है, एक सर्व क्षमा तक पहुंचेगा तो ये तो व्यवहार क्षमा से, क्षमा का ही प्रकार है, वचन व्यवहार उपकार अपकार और स्वरूप क्षमा। तो स्वरूप क्षमा, एक क्षमा के विषय में कल एक क्षमा क्या है वो बात करेंगे। और कैसी कैसी अपनी जीवन में इतना जीवन अपना पास हुआ, उसमें बहुत बहुत प्रकार का निमित्त घटनाएं, वो सब याद कर जिसके साथ जो घटना में अपने साथ व्यक्ति के साथ अपना जो किस प्रकार का मन दुख हुआ हो और अपने मन में ऐसा कुछ हमने बदला लेने का भाव रखा हो, तो सब भाव भूलकर पॉजिटिव में आकर ऐसी बात क्षमा की आगे बढ़े, ऐसी शुभ मंगल भावना। सभी का मंगल, सभी का कल्याण, सभी का परम से उपवास। एक उपवास, 2 षष्टि व्यंग दियारंग बचकान सुनंग खायंग सायंग नंदनावगणिंग सहस सायगण अप्पान। 3 उपवास, 4, 5, 6, 7 આત્માના હિત માટે, શ્રેય માટે, કલ્યાણ માટે, અનંતકાળના હાર સંજ્ઞાના ભાવો તોડી આત્માનું અહિંસક અનારિક પદ્ધતિનું રક્ષણ કરવાને માટે 6 માં 1 7 ઉપવાસ દિવ્યંગ પિયારંગ બચખાણ સુણંગ ખાયંગ સાયંગ અનંત ધાણાવગણંગ સહસ સાગરણ અપ્પાનંગ અવસરે।
तपस्या करने वाले को धन्यवाद। एकासन दूयं द्यारं वचानसनं खायं सायमनंदाणं अप्पाणं ओसरे आमेलं वियं द्यारं वचानसनं खायं सायं लेवालेवनं गुरुठेरागनो गत्यागणयो सव समाहि बत्तियागरणं अप्पाणं ओसरे विशेष भाव वेद अवसरे नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो ये सवसावणं एसौ पंचनौकारो सवभाव प्रणासनो मंगलानं च सवेशं गडमं हवै मंगलं चदारी मंगलं हरियंदामंगलं सिद्धामंगलं सौमंगलं गैवली वनंदो धूमंगलं जलारे लघुदमारियंदा लघुदमा सिद्धा लघुदमा साहु लघुदमा केवली वनंदो धूम लघुदमा जलारे शरणं नौयामि अरिहंता शरणं नौयामि सिद्धा शरणं नौयामि साहु शरणं नौयामि केवली पनन्दं धमं शरणं नौयामि चारमंगलं चारुक्तं चार सुरंगरजैव सागरमानहृदय सकलकर्मणो अणियन्दमोक्षतणां सुकलियनन्द भावधरी जय गुणगाय जीवधरी मुक्तिदाय संसारमाई शरणागार वर शरण नहीं को जय नरनारी आदरे अक्षय अविचल पद हो स्वामी भगवान की जय सदगुरु देव की जय कठोर वेद